चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। 23 अगस्त को ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, लोगों के दिलों में चंद्रयान 2 की तस्वीरें ताज़ा हो रही है। आज भी लोग उन तस्वीरों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ? क्यों चंद्रमा की सतह पर यह सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था? कुछ ही सेकंड में इसरो की सालों की मेहनत कैसे बेकार हो गई थी उस वक्त? और क्या सच में चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फेल हो गया था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एवरेस्ट पर विजय की 2 असफल कोशिशों के बाद एडमंड हिलेरी ने कहा था, मैं फिर आऊंगा, तुम तब भी उतने ही ऊंचे रहोगे और मेरा हौसला पहले से कुछ ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। और चंद्रयान 2 के असफलता के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च करते वक्त भी शायद इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ ऐसी ही बातें चल रही होगी। आज भी चंद्रयान 2 के असफलता से सबक लेकर अपनी गलतियों को सुधारते हुए पूरे जोश और हौसले के साथ भारत एक बार फिर तैयार है चांद को फतह करने के लिए। लेकिन इन खुशी के मौके पर एक बात यह भी जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 के समय इसरो की तैयारी में क्या कमी रह गई थी और क्या यह मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था। दोस्तों, 2008 में चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को चांद की तरफ रवाना किया और ये 1 महीने का सफर तय करके चांद पर पहुंचा। इसके बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी हुआ था। इस मिशन के तहत लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग हो गया था। इसके बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की साउथ पोल के सतह पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी। उस समय ग्राउंड स्टेशन में सभी वैज्ञानिक दिल थाम के बैठे हुए थे। लैंडर विक्रम धीरे धीरे अपने स्पीड कम कर रहा था और चांद की सतह की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब वह चांद की सतह से 2 किलोमीटर दूर था, तब अचानक लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया और जैसे ही लैंडर से संपर्क टूटा, वैज्ञानिकों का हौसला भी टूट गया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें तसल्ली दी और अगले मिशन की तैयारी करने के लिए कहा। इसरो ने भी अपनी असफलता का शौक बनाने की जगह चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ। ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों से पता चला कि लैंडर ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी। तो चलिए जानते हैं कि अचानक कैसे इस मिशन का रुख बदल गया। जब लैंडर चांद की सतह से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर था, तब लैंडर को उतारने की प्रोसेस शुरू हुई। उस समय तक लैंडर के सभी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों को सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद बन गई थी। इसके बाद की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होनी थी। आगे के सभी कमांड लैंडर पर लगे ऑटोमेटिक कंप्यूटर को देनी थी और यह भी एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा था। 20 या 21 किलोमीटर की दूरी के दौरान लैंडर ने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया जैसा कि उम्मीद था। उस समय तक लैंडर ने अपनी गति को 50% कम कर लिया था। लैंडिंग का ये फेज रफ ब्रेकिंग फेज कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए लैंडर को अपनी स्पीड को और कम करना था। अब लैंडर चांद से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इस दौरान लैंडर की गति 250 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो गई थी, यानी अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। और अब लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था, यानी कि मिशन अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। इसरो के हेड ऑफिस में सभी वैज्ञानिक और पीएम मोदी बेताबी से लैंडर के चांद पर लैंड करने की इंतजार कर रहे थे। अब तक रफ ब्रेकिंग फेज भी पूरा हो गया था। इसके बाद लैंडर का अगला फेज या एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज, जिसमें लैंडर को उस जगह को सिलेक्ट करना था जहां उसे उतरना था। इसमें 38 सेकंड का टाइम लगने वाला था। यहाँ तक आते आते लैंडर की गति 86 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो गई थी और अब लैंडर को सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। यहाँ तक भी सब एकदम सही था। इस समय विक्रम लैंडर काफी ज्यादा झुका हुआ था, जिसे सही करना जरूरी था। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री के बजाय कई डिग्री ज्यादा झुक गया था। लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होने के बाद अब तक 12 मिनट हो चुके थे और लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो कि काफी अच्छा संकेत था। लैंडर अब बस चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला था। अब तक फाइन ब्रेकिंग सिस्टम भी ऑन कर दिया गया था और अब लैंडर को अपनी गति को 0 करना था और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था।
इसरो में इस समय काफ़ी टेंशन का माहौल था। सभी लोग फाइन ब्रेकिंग सिस्टम के पूरा होने का वेट कर रहे थे, लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी लैंडर की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही थी। यही वो पॉइंट था जब इसरो का विक्रम लैंडर से पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट टूट गया। इस समय विक्रम लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर था। इसके बाद 23 मिनट बीत गए, लेकिन लैंडर से कांटेक्ट नहीं हो पाया। लगभग 1 घंटे के बाद इसरो के चीफ एसएस सोमनाथ ने अनाउंस किया कि हमारा लैंडर से संपर्क टूट गया और लैंडर ने चांद पर हार्ड लैंडिंग किया। इसके फेल होने के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे कि चांद की सतह की धूल इसकी सोलर पैनल्स पर जम गई हो, जिससे एनर्जी सप्लाई बंद हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि इंजन के कारण लैंडर में लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर ओवरहीट हो गया हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बंद हो गया हो, या हो सकता है कि किसी सेंसर में कोई गड़बड़ी आ गई हो। यह भी कहा गया उसकी चुनी हुई लैंडिंग साइड 500 मीटर बाई 500 मीटर की छोटी लैंडिंग साइट थी, जिसकी वजह से उसे लैंडिंग करने में परेशानी हुई। इसके कई कारण बताए गए। कई लोग तो इसमें एलियंस के हाथ होने का भी बात कर रहे थे। जांच होने के बाद पता चला कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर से संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन यह मिशन पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था। 978 करोड़ के लागत वाले इस मिशन का सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चांद की सतह की तस्वीरें खींचकर भेज रहा है। इस ऑर्बिटर ने चांद की वह तस्वीरें भी खींची और भेजी जिसमें पता चलता है कि चांद का भी वायुमंडल हो सकता है। यह बड़ी खोज थी दोस्तों। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 में भी अलग से ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है, क्योंकि वह भी जरूरत पड़ने पर इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 2 की ही तरह चंद्रयान 3 के लैंडर का भी नाम विक्रम ही रखा गया है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर की जगह प्रपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। इसमें कई सोलर पैनल्स और एडवांस सेंसर भी लगाए गए हैं और इस मिशन को लीड करने वाले वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु कारिधाली, जिसे इंडिया का रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है। इसरो ने शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दिन के 2:35 पर LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों, अगर लैंडिंग सफल रही तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब पूरा देश बेताबी से उस पल का इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, वह भी बिना किसी परेशानी के। अब वक्त है मुझे अलविदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।